नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो साथियों, आज पुनः आपके पास एक पुनः वीडियो पेश कर रहा हूं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप हमारे सारे वीडियो को प्यार दुलार देते आ रहे हैं, इस वीडियो को भी आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए उसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके पास उस तरह की वीडियो आप पहुंचा पाएँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन हो। तो गाइस, आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। अब इस प्रश्न संख्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। तीसरा का प्रश्न संख्या 1 है। इसमें भी हमको वह सबसे छोटी संख्या याद करना है जिससे अगर हम इस संख्या को यानी 128 को अगर हम भाग दे देते हैं तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले 128 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, जब यहाँ पर 128 लिख दिए तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ ये कटेगा 2 से, ये कटेगा यहाँ पर 64 बार में। ठीक, यहाँ पर कटेगा ये 2 से, ये कटेगा आपका 32 बार में, ये कटेगा आपका 2 से, यहाँ कटेगा ये आपका 16 बार में, और ये कटेगा आपका फिर 2 से, ये कटेगा आपका 8 बार में। यहाँ लिखेंगे 2, 2 चौका हो गया 8, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2, और फिर लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1। मतलब इस तरह से होता क्या है कि इस तरह से हमने उसको गुणनखंड कर लिया। ठीक है, अब गुणनखंड करने के बाद जो है यहाँ पर हम गुणा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यहाँ पर गुणा के रूप में हम लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं गुणा के रूप में। तो यहाँ पर कितने 2 हैं देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने 2 हैं? आपका यहाँ पर 7 2 हैं। यानी हम यहाँ पर 7 को 2 लिखते हैं गुणा के रूप में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर कितना होगा? 7 होगा। 6, 7। हमने इस तरह से आपको 2 गुना 2 गुना 2 7 हाली लिख दिया है। अब क्या करेंगे? अब हम आपको पता होगा कि घनमूल में जो होता है 3 का जोड़ा लगता है। कितना लगता है? 3 का जोड़ा घनमूल में लगता है। तो हम यहाँ पर 3 का जोड़ा लगाएंगे। ये लगा 3 का जोड़ा, यहाँ लगा 3 का जोड़ा। बहुत आसान से समझा रहे हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका बच गया 2। अब ये 2 बच गया, तो ये 2 बचा, आपका सिर्फ 2 बचा है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो जिस संख्या का अगर जोड़ा नहीं लगता है वही संख्या छोटी संख्या होगा, जिसे अगर हम भाग दे देंगे जिससे अगर हम भाग दे देते हैं तो निश्चित रूप से वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 बच गया है। अब हम इसी संख्या में अगर यहाँ देखिए, इसी को अगर हम यहाँ पर 2 से अगर भाग दे देते हैं, नीचे यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये आपका हम 2 लिख दिए। अब इस संख्या से अगर हम 2 से इसको भाग देते, 2 से 2 पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ ये आपको 2 गुना 2 गुना 2 बचा, और ये 2 गुना 2 गुना 2 बचा। मतलब खाली केवल जोड़ा वाला बचा, और यही जोड़ा वाला जो है आपका आंसर है। यानी जो ये 2 ऐसी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 2 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे भाग देने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप इसको 128 में, ठीक है, यदि 128 में आप 2 से अगर आप भाग लगाते हैं तो आपका आता है 64, और यही 64 जो होता है यह एक पूर्ण घन होता है। क्या होता है? यह एक पूर्ण घन होता है, जो कितना का होता है? 4 का होता है। ठीक है, कितना होता है? 4 का घन होता है 64।
तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या हम सेकेंड की ओर देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, यानी प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 को भी वैसे ही करना है जैसे 192 है। तो यहाँ पर 192 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा आपका 2 से, यहाँ कितना कटेगा 2 9 18, ठीक है। 2 9 18 और 2 छक्का 12, यानी 96 होगा। फिर यह आपका कटेगा कितना से, 2 से कटेगा। 2 से कितना, 2 चौका 8 और 2 8 16, यानी 48। फिर कितना से कटेगा, फिर आपका कट जाएगा 2 से कटेगा और ये हुआ आपका 24। फिर कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, ये आपका काटा 12 बार में। फिर आपका कटेगा 2 से 6 बार में। फिर 2 से 3 बार में, खत्म। चलिए खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब पुनः ये जो आया है मेरा गुणनखंड के रूप में, उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट में 3 है, 3। इसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लग गया जोड़ा और यहाँ पर फिर लग गया जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, तो आपको पता होगा, पहले ही बता चुके हैं कि जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसी संख्या से भाग देते हैं और वही सबसे छोटी संख्या होता है, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं लगता है वही सबसे छोटा संख्या होता है, ठीक है, और उसी संख्या से हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मेरा हुआ आपका सबसे छोटी संख्या आया मेरा 3। इसको हम अगर हम 3 से भाग लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक। यदि हम क्या करते हैं, 3 से अगर हम भाग लगा देते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 बचा है, अगर हम 3 से भाग लगा देते हैं तो निश्चित रूप से वह कट जाएगा और पूर्ण घन बन जाएगा। यानी इसको से ये 3 खत्म, तो बाकी खाली जोड़ा वाला बचा। यानी कि अगर हम 100, ठीक है, 192 में यदि हम भाग लगाते हैं कितना से, 3 से, तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, आपको प्रश्न कैसा लग रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो में जो पेश करूँ आपके पास जो आपका बना कर भेजूँ वीडियो को, उसमें आपको अच्छा से अच्छा समझाने का हम पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा प्रश्न सेकंड खत्म होता है और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में।